हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अल्कीन का रिएक्शन पढ़ा था। अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ, अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर पर। ये दो रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। आज का रिएक्शन देखा जाए तो हम लोग का रिएक्शन है अब अल्केन का रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अल्केन विथ X2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है। लाइट की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अल्केन का रिएक्शन, अल्कीन नहीं अल्केन का रिएक्शन प्रकाश की उपस्थिति में X2 के साथ। हम लोग को ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि अल्केन का रिएक्शन X2 के साथ करेंगे अगर अंधेरे में किया जाए, प्रकाश अनुपस्थित कर दिया जाए, प्रकाश को हटा दिया जाए, तो अल्केन का रिएक्शन X2 के साथ नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। अल्केन का रिएक्शन X2 के साथ अंधेरे में नहीं होगा, यानी प्रकाश अगर अनुपस्थित कर दिया जाए तो यह रिएक्शन नहीं होगा। अल्केन का रिएक्शन X2 के साथ तभी होगा जब आपका प्रकाश ऊर्जा उपस्थित रहेगा, प्रकाश उपस्थित रहेगा तभी ये रिएक्शन आपका होगा। ठीक है। पहला बात ये याद रखना है। दूसरा बात हमको याद रखना है कि अल्केन का रिएक्शन अगर हम लोग X2 के साथ करते हैं तो कितना प्रोडक्ट बनेगा। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि अल्केन में कितना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, अल्केन में कितना टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, यानी कितने हाइड्रोजन के प्रकार हैं। अगर किसी अल्केन में हाइड्रोजन का प्रकार एक है, अगर किसी अल्केन में हाइड्रोजन का प्रकार एक है तो प्रोडक्ट भी एक बनेगा। अगर किसी अल्केन में हाइड्रोजन का प्रकार अगर दो है तो उससे प्रोडक्ट भी दो बनेगा। ठीक, कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए, यहाँ से हम लोग को देखा जाए तो हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद की संख्या बराबर अल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन के प्रकार। यानी अल्केन में जितने हाइड्रोजन होंगे, अल्केन में जितने हाइड्रोजन होंगे नहीं, उसी पर डिपेंड करेगा, अल्केन में जितने हाइड्रोजन के प्रकार होंगे उसी पर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। चलो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखो तो एक एग्जाम्पल, एक रिएक्शन आपको दिया हुआ है, तो इसमें देखो ये आपका इथेन है, दो कार्बन है, इथेन है। अब ये क्या है आपका 1 डिग्री, ये क्या है आपका 1 डिग्री। तो ये दोनों 1 डिग्री क्या है, सेम है, ये और ये सेम है। तो इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है भाई, आप देख सकते हैं कि इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो आपको कितने हैं भाई, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एक है, तो यहाँ से सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा। कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ Cl2 लिखा है, तो पहले Cl2 को आप लिख लो, Cl बॉन्ड Cl, ये हो जाएगा। अब इसमें से एक क्लोरीन को हटाओ और इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन को, और एक क्लोरीन जो बच गया इसको उठा के इस कार्बन के साथ लगा दो। नहीं तो इस पर 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हट गया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ से बच जाएगा। तो आपका बन जाएगा CH3, यहाँ से CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl, और प्लस में आपका बन जाएगा HCl, यानी इसमें का एक H और इसमें का एक Cl, HCl बना लेगा और एक क्लोरीन जाकर इस कार्बन पर लग जाएगा, तो ये प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, वन प्रोडक्ट, ध्यान रखना एक प्रोडक्ट आपको बनेगा। यहाँ पे आ जाओ, इसमें देख लो ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 1 डिग्री है। ठीक है। तो ये आपका 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री दिया हुआ है। अब ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री सेम टाइप का है, क्योंकि ये भी जुड़ा हुआ है 2 डिग्री हाइड्रोजन से, ये भी जुड़ा है 2 डिग्री हाइड्रोजन से, तो ये दोनों क्या हैं, सेम टाइप के हैं। अब यहाँ पर आपका Cl2 दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ये दोनों एक टाइप के हैं, यानी एक बार आप 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं और एक बार 2 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाएंगे। अब चलो यहाँ पे हम लिखते हैं Cl2 Cl Cl, फिर लिखना पड़ेगा एक Cl और एक और Cl, ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से एक क्लोरीन को हटाएंगे भाई और यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, तो एक HCl तो आपका पहले बन जाएगा, ये हम लिख दिए, एक HCl हम लोग का पहले बन जाएगा। अब क्या होगा, इसमें का एक जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन जाकर इस कार्बन पर लग जाएगा, तो आपका एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम लोग पहले बनाते हैं। देखो तो एक प्रोडक्ट आपका यहां से बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहां पर सिंगल बॉन्ड Cl, एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। अब एक बार और हम लोग देखें अगर, तो एक बार इस कार्बन पर से हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, तो एक बार क्या करेंगे, इस क्लोरीन को हटाएंगे और इस क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, और ये जो क्लोरीन आपका यहाँ पे बच गया, इस क्लोरीन को उठाकर हम लोग अब कहाँ लगाएंगे, तो इस कार्बन पर लगाएंगे। तो देख लो आपका प्रोडक्ट एक और बन सकता है, यानी एक और हेलोएल्केन आपका बनेगा, एक HCl तो और बनेगा ही, एक HCl जो है वो तो आपका बनेगा ही, प्लस एक हेलोएल्केन आपका बन जाएगा, वो क्या बनेगा CH3, यहाँ पे आएगा CH3CH, इस पर एक क्लोरीन लग जाएगा और ये CH3 जैसा है वैसा उतर जाएगा। तो देखो तो एक प्रोडक्ट और आपका बनेगा यहाँ से CH3
CH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3। ये प्रोडक्ट आपको बनेगा। तो हम लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर कि अगर आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन दो हैं तो आपको दो गो हैलोएल्केन बनेगा, एक हैलोएल्केन ये बना और एक हैलोएल्केन आपका ये बना, तो यहाँ से दो हैलोएल्केन आपको बनेंगे, ध्यान रखना है। तो कितना हैलोएल्केन बनेगा, ध्यान रखना है, कितना हैलोएल्केन बनेगा वो डिपेंड करता है कि इस एल्केन में कितने हाइड्रोजन के प्रकार हैं। चलो तीसरा एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये सभी कार्बन क्या है 2 डिग्री, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ये सभी आपके 2 डिग्री हैं और हर एक 2 डिग्री दूसरे 2 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई पूछता है कि भाई इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कय गो है, इसमें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो एक टाइप का है, तो एक टाइप का है और प्रत्येक कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन है। तो जैसे इस कार्बन पर हम लोग बात करें तो इस पर एक हाइड्रोजन होगा और एक और हाइड्रोजन, कार्बन 4 बनाता है ना भाई, तो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड। आपको Br2 लिखा है तो Br2 को आप क्या करोगे, Br सिंगल बॉन्ड Br, यहाँ से एक Br को हटाओगे और यहाँ से एक H को हटाओगे और जो Br यहाँ पर बच गया इस ब्रोमीन को उठाकर हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बन पर यहाँ लगा देंगे, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट आप लोग बना सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा है, इसको आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिया है, इसको आप अपने से पहले ट्राई करेंगे। यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि आइसोब्यूटेन की अभिक्रिया Cl2 के साथ प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में करवाने पर बनने वाले उत्पादों की संरचना लिखें। नहीं तो आइसोब्यूटेन, अगर इसका आंसर आप बनाइएगा तो हम थोड़ा सा हिंटिंग कर देते हैं। आइसोब्यूटेन, तो आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर होता है CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है, ये भी आपका 1 डिग्री है और ये जो कार्बन है ये आपका 3 डिग्री है। तो इसमें आप देखिएगा तो आपके पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आपको खोजने होंगे सबसे पहले कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। तो यहाँ पर आप देखो तो ये और ये तीनों सेम टाइप का होगा क्योंकि तीनों, ये भी 3 डिग्री से, ये भी 3 डिग्री से और ये भी 3 डिग्री से जुड़ा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग के कितने हो जाएंगे, तो ये तीनों एक टाइप के और ये अलग टाइप का, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 2 बनेंगे। तो इसलिए कोई पूछता है कि हैलो एल्केन भी कई गो बनेगा, तो हैलो एल्केन जो होगा वो भी आपको कितना बन जाएगा, तो हैलो एल्केन भी आपको 2 गो बन जाएगा। अब इसी का रिएक्शन किससे करना है, Cl2 से। तो अगर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 2 हैं तो Cl2 कई गो होंगे, 2 गो, एक Cl2 लिखो, अब फिर यहाँ से एक Cl2 लिखो। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आप प्रोडक्ट यहाँ से बना सकते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ से आप चाहें तो प्रोडक्ट बना सकते हैं। एक बार क्या करना है, एक बार यहाँ से क्लोरीन को हटाओ भाई, नहीं, और यहाँ से एक 1 डिग्री कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा दो और ये जो क्लोरीन बच गया इस क्लोरीन को उठा के इस कार्बन पर यहाँ जोड़ दो, तो एक प्रोडक्ट उससे बनेगा, उसको लिख देना है। फिर आप एक बार 1 डिग्री से हटा दिए हाइड्रोजन को, तो अब इस 1 डिग्री से नहीं हटाएंगे, इससे भी नहीं हटाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या हो गया, सेम टाइप, ये तीनों सेम टाइप का है। तो एक बार इसे हटा दिए तो इन दोनों से अब नहीं हटाएंगे। अब अभिक्रिया में भाग कौन लेगा, 3 डिग्री, ये भाग लेगा। तो एक बार अब इसका क्लोरीन हटाइएगा, नहीं, और इसका हाइड्रोजन हटाइएगा, इसका क्लोरीन और इसका हाइड्रोजन हटाइएगा, और ये जो क्लोरीन बच गया इसी क्लोरीन को उठाकर कहाँ जोड़िएगा, तो इस क्लोरीन को उठाकर 3 डिग्री कार्बन पर जोड़िएगा और प्रोडक्ट एक और बनाइएगा। तो यहाँ से हैलो एल्केन कई गो बनेगा, 2 गो, और HCl भी कई गो बनेगा, 2 गो। तो इसका प्रोडक्ट भी आपको अपने से बनाना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जहां दिक्कत होगी तो फिर डिस्कस कीजिएगा हमसे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आए। तो अगला रिएक्शन हमको यहाँ पे लिखा हुआ है, एक नेम रिएक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन। फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन, नहीं, ध्यान रखिएगा भाई, फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है, इसका हिंदी में भी नाम यही है, फाइनकेल्स्टीन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर या इसी को कहते हैं हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, यानी हैलोजन एक्सचेंज का मतलब हुआ हैलोजन के अदला बदली का रिएक्शन। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, अदला बदली का रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन यहाँ पर आपका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, तो देख लो, रिएक्शन आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, आप ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है RX प्लस NaI। तो यहाँ पर R क्या है आपका, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कि कोई भी आपका कार्बन चेन, ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। और यहाँ पर जो X है, ये X क्या है आपका, तो X मतलब हैलोजन है, X मतलब क्या है भाई, हैलोजन। और यहाँ पर जो X है, इस हैलोजन के ऊपर क्या कर सकते हैं, तो क्लोरीन या ब्रोमीन आपको लेना है, ठीक है। इसका रिएक्शन NaI से करना है, सोडियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है भाई, तो इसका नाम है सोडियम आयोडाइड।
इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ये एसीटोन जो है ये आपका सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, एसीटोन आपका सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो इसी सॉल्वेंट में ये दोनों रिएक्शन आपके हो रहे हैं, तो आपको करना क्या है, इसमें से सोडियम को, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करके लिखें, देखो यहाँ से आपको देखा जाए तो सोडियम को हटाना है और यहाँ से आपको एक्स को हटाना है, नहीं तो Na और X मिलके क्या बनाएंगे, NaX, देखिए यहाँ बनाया गया है, ठीक है। बच क्या गया आपका, तो बच गया यहाँ से R और यहाँ से बच गया I, तो R और I को कंबाइन कर दीजिए, आपका क्या बन जाएगा, RI, ध्यान रखना है। तो हमको इस रिएक्शन में क्या करना है, Na और X को एक साथ निकाल देना है, NaX बन जाएगा, और R और I को एक साथ कंबाइन कर देना है, आपका RI बन जाएगा। तो यही आपका बन गया यहाँ से अल्काइल आयोडाइड, इसको आप क्या बोल रहे हैं, अल्काइल आयोडाइड, ये आपका अल्काइल आयोडाइड यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। चलो सिंपल रिएक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, उस रिएक्शन को आप बना सकते हैं। चलिए देखा जाए, यहाँ पे हम लोग क्या करना है, यहाँ पर आपको CH3CH2Br प्लस Na दिया हुआ है, तो Na और Br को भाई हटा दीजिए, Na और Br को हटा दीजिए और इस आयोडीन को उठा के इस कार्बन के साथ लगा दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से आसानी से बन जाएगा, CH3CH2 और I, यहाँ से हम लगाएंगे तो बनेगा हमारा CH3CH2 और यहाँ से I, अब प्लस में क्या बनेगा, तो प्लस में बनेगा NaBr, बन जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट बनाना है तो वही आप कीजिएगा, यहाँ से Na और Cl को निकाल दीजिएगा, NaCl निकल जाएगा और जो आयोडीन आपका बच गया इसको कार्बन पर लगा दीजिएगा और प्रोडक्ट यहाँ से बना दीजिएगा, आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा। देख लीजिए, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन जो है ये आपका कहलाता है फाइन-केल्स्टिन रिएक्शन, ध्यान रखना है। ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, ये रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बढ़ता है, ठीक है। इसका भी रीजन होता है, लेकिन हम लोग रीजन बाद में डिटेल्स करेंगे। अभी फिलहाल हमको देखना है कि अगर फाइन-केल्स्टिन रिएक्शन आता है तो फाइन-केल्स्टिन रिएक्शन का मतलब क्या है। तो फाइन-केल्स्टिन रिएक्शन का मतलब है कि अल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन, अल्काइल हेलो एल्केन का रिएक्शन या अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करना है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करना है एसीटोन के प्रेजेंस में, तो हम लोग का अल्काइल आयोडाइड जो है यही आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मेन प्रोडक्ट, यहाँ से आपका ये बन जाएगा। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो ये रिएक्शन भी इजी है, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ से आपको दिया हुआ है स्वार्ट्स रिएक्शन, एक और नेम रिएक्शन आपके पास आ गया जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये भी नाम वाला रिएक्शन, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देख लो RX, तो फिर हम बोल रहे हैं R का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, तो R का मतलब है अल्काइल ग्रुप यानी कार्बन चेन, अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होता है, कार्बन चेन। और X का मतलब क्या है, तो X का मतलब हम जानते हैं हैलोजन, यहाँ पर हैलोजन की जगह पे क्या लेना है, तो फिर वही क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन आपको लेना है। इस रिएक्शन में क्या करना है, तो आपको Ag और X को एक साथ निकाल देना है, Ag और X आपका निकल जाएगा और R और F एक साथ कंबाइन कर जाएगा, तो देख लो बन गया RF बन गया और Ag और X एक साथ कंबाइन कर गया तो बन गया AgX, ठीक है। यहाँ से आप रिएक्शन भी देख सकते हो CH3Br प्लस AgF, तो यहाँ से Ag और Br आपस में रिएक्शन कर लेंगे और CH3 और F आपस में रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3F और प्लस में आपका आ जाएगा Ag और यहाँ से आपका आ जाएगा Br, ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको करना है तो आप कर सकते हैं, Ag और I को एक साथ निकाल दीजिए और फ्लोरीन को उठा के इस कार्बन के साथ लगा दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा, प्रोडक्ट बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से आ जाएगा CH3 CH2 और F और प्लस में आपका आ जाएगा AgI, यहाँ से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा AgI। तो ये प्रोडक्ट हम लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन में ध्यान देना है, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, इस रिएक्शन में ध्यान देना है। तो देखो कार्बन का जो साइज है वो छोटा होता है, कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और ब्रोमीन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो अगर किसी एटम का साइज छोटा है और एक एटम का साइज बड़ा है तो उनके बीच का जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कमजोर बनता है, उनके बीच का बॉन्ड क्या बनता है, कमजोर बॉन्ड बनता है, ध्यान रखना है। तो कार्बन छोटा है और ब्रोमीन बड़ा है तो इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ आ जाओ, सिल्वर बड़ा एटम है और फ्लोरीन छोटा एटम है तो इनके बीच का बॉन्ड भी क्या होगा, कमजोर होगा, ठीक। अब ये दोनों को जैसे ही आप एक बर्तन में रखोगे तो बॉन्ड कमजोर का मतलब क्या, मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, तो ये भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल है और ये भी मॉलिक्यूल क्या है, अनस्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन करते हैं नहीं। यानी देख लो Ag का साइज और ब्रोमीन का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, Ag का और ब्रोमीन का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है, तो समान
आकार वाले परमाणुओं के बीच में आबंध यानी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो यहाँ पर Ag और Br आपस में कंबाइन कर गए क्योंकि इनका आकार क्या है, सेम है। और कार्बन और फ्लोरीन का आकार भी लगभग समान होता है। कार्बन के पास भी 2 कक्ष होते हैं और फ्लोरीन के पास भी कक्षों की संख्या 2 होती है। तो कार्बन और फ्लोरीन आपस में बॉन्ड ना लेंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे, और सिल्वर और ब्रोमीन आपस में बॉन्ड ना लेंगे तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो ये अनस्टेबल, ये भी अनस्टेबल। अब 2 अनस्टेबल कंपाउंड जब आपस में टकराएंगे नहीं तो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं स्टेबल कंपाउंड में। नहीं तो ये क्या कर लिए, अदला बदली ये लोग भी कर रहे हैं। ये भी क्या कर रहे हैं, अदला बदली, हैलोजन का अदला बदली कर रहे हैं। नहीं, कार्बन को छोटा हैलोजन चाहिए तो कार्बन छोटा हैलोजन कौन है भाई, फ्लोरीन, उससे कंबाइन कर गया। सिल्वर को बड़ा हैलोजन चाहिए तो सिल्वर ब्रोमीन से कंबाइन कर, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, बड़ा है। तो इसलिए प्रोडक्ट यहां पर आपका इस तरह से बन जाता है, ध्यान रखना है। अब क्या ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, तो नहीं, ये रिएक्शन भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएगा। क्या कार्बन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड अब तोड़ दें, तो नहीं, अब बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे। क्या Ag और Br के बीच का बॉन्ड तोड़ दें, तो नहीं, अब नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि अब ये स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। इसको अपने साइज का आदमी मिल गया, इसको अपने साइज का आदमी मिल गया। जब दोनों को सेम साइज, अपने साइज का आदमी मिल जाएगा तो दोनों स्टेबल हो जाएंगे। जब स्टेबल हो जाएंगे तो फिर ये रिटर्न बैक जाएंगे, नहीं, ये रिटर्न बैक नहीं जाएंगे। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि ये रिएक्शन होने का कारण क्या होता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं। अगला इसमें एक और नेम रिएक्शन है, हुन्स डीकर रिएक्शन। ठीक है, हुन्स डीकर रिएक्शन। तो उसको कैसे लिखना है, बहुत ही आसान सा है, देख लो। यहां से लिखा हुआ है RC डबल बॉन्ड O माइनस Ag। तो ये है आपका सिल्वर एसीटेट बोल सकते हैं या सिल्वर कार्बोक्सिलेट इसको बोल सकते हैं हम लोग। इसको बोलने के लिए हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट या सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड बोल सकते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, X2 का मतलब तो हैलोजन है, CCl4 यहां पर आपका कैटलिस्ट होगा। ठीक है, अब इसका रिएक्शन लिखना कैसे है, तो ध्यान रखेंगे भाई। X2 को पहले लिख दो XX। क्या करना है, यहां से Ag को हटाओ और यहां से X को हटाओ। Ag और X मिलकर क्या बनाएंगे, AgX। देख लो यहां पे बना हुआ है। ठीक है, फिर क्या करो, इसके R को और इसके एक X को कंबाइन करो। इस X को किससे कंबाइन किए भाई, इस R के साथ। तो एक क्या बनेगा, RX। ये बॉन्ड तोड़ देना है, नहीं तो आपको एक बनेगा RX। तो देखो यहाँ पर एक RX बना है। फिर जो बच गया उसको उतार दो, तो बच क्या गया आपका, तो बच गया आपका यही CO2। देख लो C डबल बॉन्ड O, तो CO2 बच गया। तो CO2 आप बना दो यहाँ पर, CO2 आपका गैस है, ये बर्तन से बाहर निकल जाएगा। ठीक, जैसे मान लो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ये दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O OAG प्लस Br2। तो Br2 को पहले लिख दो, Br सिंगल बॉन्ड Br। एक Br किससे कंबाइन करना है, तो एक Br कंबाइन करना है Ag के साथ। तो एक प्रोडक्ट बनेगा आपका AgBr। प्लस दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करें, यहां से एक ब्रोमीन को और इस ब्रोमीन को किससे कंबाइन करें, CH3 के साथ। ये बॉन्ड तोड़ देंगे तो CH3 और Br। तो एक प्रोडक्ट आपका बनेगा यहाँ से CH3 और यहाँ से बन जाएगा आपका Br। प्लस बच क्या गया आपका, तो बच गया आपका यही CO2। तो CO2 को उतार दीजिए भाई, तो यहाँ से आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CO2 गैस। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। ठीक, अगला प्रोडक्ट यहाँ से है तो उसको आप बना सकते हो। Cl2 को फिर यहाँ से लिखना Cl सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ से Cl को हटाना, यहाँ से Ag को हटाना, को इसके साथ अटैच करना, ये बॉन्ड तोड़ देना। नहीं, सॉरी, गलती हो रहा है। देखा जाए, यहां से Ag और Cl को हटाना, नहीं, और यहां पर ये बॉन्ड तोड़ना है और इस Cl को उठा के किससे जोड़ेंगे हम लोग, इस कार्बन के साथ। तो आप प्रोडक्ट यहां से बना सकते हैं, उस प्रोडक्ट को आप लोग बना लेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन खत्म हो गया। यहां से हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन खत्म हो गया। अब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन। ठीक है, तो एक बार आप पहले प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन आपका खत्म हो गया तो उसको एक बार आप रिवाइज कर लेंगे जरूर। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन यानी हैलोएल्केन कैसे बनाते हैं, हैलोएल्केन बनाने का तरीका मैंने आपको पढ़ा दिया, नहीं, जिसमें मैंने आपको अल्कोहल से हैलोजन एसिड का रिएक्शन पढ़ाया था, याद कीजिएगा। अल्कोहल का रिएक्शन HBr के साथ, HCl के साथ, HI के साथ, ये सब रिएक्शन मैंने आपको बताया था, वो सब पढ़ना है। नहीं, अल्कीन का रिएक्शन हम लोग X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, अल्कीन का रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ, एल्कीन का रिएक्शन X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ 773 केल्विन। फिर आज के क्लास में अल्केन का रिएक्शन हम लोग पढ़े X2 के साथ प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में, ये सब पढ़े। फिर फाइन कैल्स्टीन रिएक्शन, फिर स्वार्ट्स रिएक्शन और फिर आपका हुन्स डीकर रिएक्शन। तो इन सभी में आपका मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, ये है हैलोएल्केन, यही आपका मेन प्रोडक्ट है। Br का मतलब हैलो और कार्बन का मतलब एल्केन। ये आपका बनाने का
तरीका हम लोग पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, हैलो एल्केन। बाकी जो आपके प्रोडक्ट हैं AgBr या CO2, ये सब क्या है आपके, तो ये सब तो बाई प्रोडक्ट हैं, ये सब क्या है आपके बाई प्रोडक्ट। आपका मेन प्रोडक्ट कौन है, हैलो एल्केन। तो अभी तक आप जितना भी रिएक्शन पढ़े उस सब में आपका हैलो एल्केन बन रहा था, वही आपका मुख्य उत्पाद था, ठीक है। तो उन सभी को आप ठीक से रिवाइज कर लीजिएगा। अगले क्लास से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको ढंग से आप रिवाइज कर लेंगे एक बार, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, ओके, थैंक यू।